Hello दोस्तों, welcome to our channel Crazy Studies. Today's topic is संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका। भारत में अपनाई गई शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इस प्रणाली में शासन के दो मुख्य अंग विधायिका लेजिस्लेचर और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव मिलकर देश का प्रशासन चलाते हैं। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। संसदीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। ये प्रतिनिधि संसद बनाते हैं और संसद से ही सरकार कार्यपालिका बनती है। इसका मतलब है कि सरकार संसद के भरोसे पर टिकी होती है। अगर संसद का विश्वास उठ जाए तो सरकार को हटना पड़ता है। विधायिका लेजिस्लेचर क्या है? विधायिका वह अंग है जो कानून बनाती है। भारत में इसे संसद कहा जाता है। भारत की संसद 3 भागों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, लोकसभा इसे जनप्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष। सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, राज्यसभा इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। स्थायी सदन है, भंग नहीं होता। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। विधायिका के कार्य, नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, बजट पास करना, सरकार से सवाल पूछना, जनता की समस्याएं उठाना। इस प्रकार विधायिका जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव क्या है? कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है और देश का प्रशासन चलाती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है। कार्यपालिका 2 भागों में बंटी होती है। नाम मात्र कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार देश के प्रमुख। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यही लोग सरकार चलाते हैं। सभी नीतियां और निर्णय यहीं से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रालयों का बंटवारा करता है, सरकार की नीतियां तय करता है, संसद में सरकार का नेतृत्व करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसलिए प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। मंत्रिपरिषद और उसकी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद बनती है। इसके सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है कि कार्यपालिका विधायिका से अलग नहीं होती बल्कि उसी का हिस्सा होती है। कानून लागू करती है, जनता का प्रतिनिधित्व, देश का प्रशासन चलाती है, सरकार से सवाल पूछती है, संसद को जवाब देती है। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संसद सरकार को नियंत्रित करती है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह रहती है। सरकार कैसे बनती है? लोकसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं। फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेता है। अविश्वास प्रस्ताव, यदि लोकसभा के सदस्य सरकार से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर यह पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इससे सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार बनी रहती है। संसदीय प्रणाली में संतुलन, इस प्रणाली में संतुलन बनाए रखने के लिए
विपक्ष सरकार की आलोचना करता है। संसद प्रश्नकाल के माध्यम से सवाल पूछती है। बहस और चर्चा से नीतियां सुधारी जाती हैं। इस प्रणाली के लाभ: लोकतांत्रिक नियंत्रण, सत्ता का दुरुपयोग कम, बहस और विचार विमर्श का अवसर। कमियां: राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन सरकार, निर्णय लेने में देरी, बार बार चुनाव की संभावना। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार रहती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है।